नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार, तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का विवाह हो चुका था। धनिक के पुत्र का विवाह भी हो गया था, परंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों दोस्त स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसने तुरंत ही अपनी स्त्री को लाने का निश्चय किया, परंतु उसके माता पिता ने उसको बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना उचित नहीं होता है। परंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसको बहुत रोका, परंतु वह नहीं रुका और विवश होकर माता पिता ने अपनी बेटी की विदाई कर दी। विदा होते ही नगर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की एक टांग भी टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी आगे बढ़े और आगे उनकी मुलाकात डाकुओं से हो गई। डाकुओं ने सारा धन लूट लिया। दोनों रोते पीटते हुए घर पहुँचे तो रात में सांप ने धनिक पुत्र को डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया धनिक पुत्र मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को यह बात पता चली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा। ब्राह्मण पुत्र ने धनिक पुत्र व उसकी पत्नी को शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा तथा यह भी कहा कि धनिक पुत्र व उसकी पत्नी को वापस उसके ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वापस वहां पहुंच जाएगा, बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी और वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होने लगी और माता पिता के शुक्र प्रदोष व्रत करने से सभी बाधाएं टल गई। इस प्रकार जो कोई शुक्र प्रदोष व्रत की कथा कहता है या सुनता है तो उसके सारे का शुक्र प्रदोष व्रत से टल जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है।